महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। आज एक कथा सुना रहा हूं माता लक्ष्मी और भगवती गऊ का, दोनों के संवाद का। लक्ष्मी ने बहुत ही मनोहर रूप धारण करके गऊओं के समूह में प्रवेश किया। उनके सौंदर्य को देख करके गऊओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनका परिचय पूछा। परिचय पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि गऊओं, तुम्हारा कल्याण हो। इस जगत में सब लोग मुझे लक्ष्मी कहते हैं। सारा जगत मुझे चाहता है। मैंने दैत्य को छोड़ दिया, इससे वे नष्ट हो गए। इंद्र आदि देवताओं को आश्रय दे दिया, वे सुख भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरे ही शरण में आकर के सिद्धि मिलती है। जिसके शरीर में प्रवेश नहीं करती, उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम मेरे से संपन्न होते हैं, मेरे सहयोग से सुख देने वाले हो जाते हैं। मेरा ऐसा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूं, इसलिए स्वयं तुम्हारे पास आकर के प्रार्थना कर रही हूं कि तुम लोग मेरे आश्रय को ग्रहण करो और श्री संपन्न हो जाओ। तो गऊओं ने विचार करके कहा, हे देवी, बात तो ठीक है आपकी, पर तुम बड़ी चंचल हो। तुम्हारे कथन से प्रतीत हो रहा है कहीं भी स्थिर नहीं रहती। फिर तुम्हारा संबंध भी बहुतों के साथ है, इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर स्वभाव से ही हिष्ट पुष्ट और सुंदर है। हमें तुम में कोई आसक्ति नहीं है। तुम जहां इच्छा चाहे वहां जा सकती हो। तुमने हमसे बातचीत की, हमसे वार्तालाप की, इसी से हम अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, गऊओं, तुम यह क्या कह रही हो? मैं बड़ी दुर्लभ हूं और परम सती हूं, पर तुम मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती। आज मुझे यह पता लगा कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से मात्र अनादर ही मिलता है। यह कहावत सत्य है। उत्तम व्रतचारिणी धेनुओं, उत्तम व्रतचारिणी गऊओं, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, मनुष्य, राक्षस बड़ी उग्र तपस्या कर करके मेरी शरण को पाते हैं, मेरी सेवा करने का साफल्य पाते हैं। किसी तरह से यह सौभाग्य उनको मिलता है। तुम मेरे इस प्रभाव पर ध्यान नहीं दे रही हो, इसी कारण तुम मुझे अस्वीकार करना चाहती हो। देखो, इस चराचर जगत में मेरे अपमान का कोई भी कारण नहीं है, किंतु तुम मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती। गौवे ने कहा, हे देवी, हम तुम्हारा अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल त्याग कर रहे हैं। सो इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है, तुम कहीं स्थिर नहीं रहती। फिर हम लोगों का शरीर तो स्वभाव से ही सुंदर है, अतएव तुम जहां जाना चाहो यथा मनसा जा सकती हो, चली जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे गऊओं, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, मुझको यूं त्यागोगी तो संसार में मेरा सर्वत्र अनादर ही होगा। मैं तुम्हारी शरण में हूं, निर्दोष हूं, तुम्हारी सेवका हूं। यह जान करके ही मेरी रक्षा करो, मुझे अपना लो। तुम महान सौभाग्यशालिनी, सदा सबकी कल्याण करने वाली हो, सबको शरण देने वाली हो, पुण्यमयी हो, पवित्र हो, सौभाग्यवती हो। मुझे बतलाओ कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में स्थिर हो जाऊं। गऊओं ने सोचा कि बड़ी विचित्र बात है। इतना कहने पर भी लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा है। तो अंत में गऊओं ने कहा कि हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तुम हमारे गोबर में
और मूत्र में निवास करो। हमारी ये दो वस्तुएं बहुत ही पवित्र हैं। लक्ष्मी जी ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि सुखदायिनी गौओं, तुम लोगों ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, बड़ा अनुग्रह किया है। मैं सदैव इस गोमय और मूत्र में निवास करूंगी और स्थिर रहूंगी। मेरा मान रख लिया, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कह करके माता लक्ष्मी जी गोमय और मूत्र में निवास करने लगी और सदा के लिए स्थिर रहने लगी। और देखते देखते ही माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान होकर के गोमय मूत्र में समाविष्ट हो गई। तो ये गौओं की विलक्षणता है, उनके त्याग की कामना, उनकी पवित्रता का यह एक संदेश है समाज के लिए। अनासक्ति, अनासक्ति ही आपको महान बनाती है और वह यथेष्ट स्वयं ही सुलभ हो जाता है जब आप अनासक्त होकर के उस चीज के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो गौओं की बहुत बड़ी महिमा है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।